ओके, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट। वेरीफाई वेदर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिड। ओके, तो रिएक्टेंट्स कौन है इसमें? ये रिएक्टेंट्स है ना, इसको यूज किया है। और प्रोडक्ट क्या बने हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोडियम। क्या ये करना है, वेरीफाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बराबर है कि नहीं है, ये करना। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी, प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी, फिर रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट का मास लेना पड़ेगा आपको। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट रिएक्टेंट्स फर्स्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स कौन कौन है? तो हु आर द रिएक्टेंट्स? पहला है सोडियम कार्बोनेट, और वो कितना है? 5.3 ग्राम है। दूसरा है एसिटिक एसिड, और वो कितना है? 6 ग्राम। उसके बाद है प्रोडक्ट। सही है, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में कौन कौन आता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि है 2.2 ग्राम, उसके बाद है वाटर जो कि है 0.9 ग्राम, और उसके बाद आते हैं हमारे भाई साहब सोडियम एसिटेट जो कि है 8.2 ग्राम। करेक्ट? ये हो गई आपकी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अभी अपने को क्या कैलकुलेट करना है, तो वी नीड टू कैलकुलेट। ओके, आपको सबसे पहले जो कैलकुलेट करना है वो है टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, है ना, क्योंकि अपने को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये करना है, वेरीफाई करना है। तो वी नीड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। सॉरी, पहले रिएक्टेंट निकाल लेते हैं। ओके, तो उसमें हम एडिशन कर लेंगे। 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम इज इक्वल्स टू, ओके, तो व्हाट इज दिस? 5.3 प्लस 6 कितना होता है? 11.3 ग्राम। सही है, हमने क्या कर लिया, जो हमारे रिएक्टेंट है उसका एडिशन कर लिया, 5.3 एंड 6 ग्राम को एडिशन कर लिया अपने यहाँ पे, एज यू कैन सी, और अपना आंसर मिला है 11.3। अभी सेम तरीके से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का मास भी निकाल लेंगे। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ओके, तो 2.2 ग्राम प्लस 0.9 ग्राम प्लस 8.2 ग्राम इज इक्वल्स टू 2.2 प्लस 0.9 प्लस 8.2, so that is 11.3 ग्राम। दैट इज योर आंसर, है ना। टोटल मास कितना आ रहा है? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स कितना आ रहा है? 11.3 ग्राम आ रहा है। नाउ 11.3, देखो आपको खाली देखना है कि ये इक्वल है कि नहीं है। अगर ये इक्वल है मास, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, अगर वो इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ओके, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस टोटल मास ऑफ reactants is equals to total mass of products, हमारा इक्वल हो रहा है, तो ये इक्वल है, राइट? तो hence we can say total yes, the law of conservation of mass is valid and being followed because the total mass of the reactants is equal to total mass of the product। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर एक मास इक्वल कर सकते हैं, 11.3 ग्राम इज इक्वल्स टू 11.3 ग्राम, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज योर आंसर। तो हमने कैसे बता दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे फॉलो हो रहा है? क्योंकि हमने इसका एडिशन किया, किसका? रिएक्टेंट्स का, जिसका आंसर निकला 11.3 ग्राम, और हमने प्रोडक्ट का भी एडिशन किया जिसका एडिशन आ रहा है 11.3 ग्राम। रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का मास सेम होने की वजह से वी कैन से कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे फॉलो हो रहा है, जो बोलता है कि रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद मास सेम रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद मास क्या रहता है? सेम रहता है। नो, मास यहाँ पे सेम है दोनों का टोटल, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे फॉलो हो रहा है।